वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब बारी हमारी बेहद खास हर हफ्ते की पेशकश की। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। और इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश की आदत को प्रोत्साहित करना है, ताकि अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित कर सकें। और चलिए इसी कड़ी में आज आपको हम बताने वाले हैं कि कैसे बाजार के उतार चढ़ाव वाले माहौल में अगर आप अपनी एसआईपी रोक लेते हैं तो आपको नुकसान ज़्यादा होता है। जी हाँ, जितनी कमाई आप सोचकर बैठे हैं कि आपको एसआईपी के जरिए निवेश करने से होगी, एसआईपी रोक देने से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और ये कैसे होगा, इसका गणित समझते हैं। हमारे साथ निखिल कोठारी जुड़ चुके हैं आज आपको ये पूरा मामला समझाने के लिए। निखिल, हाय, स्वागत है आपका। और निखिल, बहुत कॉमन फिनोमेना है, बाजार के उतार चढ़ाव को देखते हुए लोग डर जाते हैं और अपनी एसआईपीज को रोक लेते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि नुकसान कोई नहीं आंक पाता। सबको लगता है कि अच्छा, अब रोक दी है एसआईपी तो मैं जोखिम से बच जाऊंगा, लेकिन असल जोखिम तो आप उस वक्त ले रहे हैं अपनी एसआईपी रोक कर, राइट? सही कहा कविता जी आपने। तो इन्वेस्टर्स ज्यादा पैसा खोते हैं अपने एसआईपी को स्टॉप करने से। राइट, तो लोग को लगता है कि मार्केट करेक्शन हुआ है तो उसमें हम ज्यादा पैसा खोते हैं। आंसर इज नो। आंसर इज मोर अबाउट कि आप जब एसआईपी रोकते हो तो उसमें ज्यादा वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हो। जस्ट मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कविता जी इसमें कि आपका जो रिटर्न आता है वो डिपेंड करता है कि आप कैसे बिहेव करोगे मार्केट में। राइट, तो अगर दो दो निवेशक हैं, एक है कि जो पैनिक करते हैं जब मार्केट गिरते हैं, और एक निवेशक है जो एकदम पेशेंस रहते हैं पूरे मार्केट में। तो समझ लीजिए दोनों ने 10,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट की और दोनों का लक्ष्य था कि हमको 10 साल के लिए निवेश करना है। पहले 2 साल उन्होंने आराम से दोनों जन ने निवेश किया 10,000 रुपए हर महीने। तीसरे साल में मार्केट की 30% करेक्शन आ गई और जो जो पैनिक इन्वेस्टर्स थे वो घबरा गए और उन्होंने कहा कि मैं अपनी एसआईपी स्टॉप कर देता हूँ। और 1 साल तक जब तक करेक्शन रहा उन्होंने अपनी एसआईपी बंद रखी। और फिर जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ उन्होंने वापस अपनी एसआईपी स्टार्ट कर दी और 10 साल तक करते गए। दूसरे इन्वेस्टर थे जो अपनी एसआईपी को कभी रोके नहीं और 10 साल तक कंटिन्यू करते रहे। अब मैं दिखाना चाहता हूँ दोनों में वेल्थ क्रिएशन का कितना डिफरेंस आया है। आप सोचोगे 1 साल की एसआईपी स्टॉप की तो कितना फर्क था। तो पहले इन्वेस्टर ने, क्योंकि उन्होंने केवल 9 साल एसआईपी की, पहले 2 साल और फिर 1 साल बंद करके अगले 7 साल, तो 6 साल, तो उन्होंने टोटल 10,80,000 रुपए डाले हैं। और उनकी जो वेल्थ बनी है वो लगभग 19 लाख रुपए है। और जो दूसरे निवेशक थे जिन्होंने अपनी एसआईपी कंटिन्यू करते गए, तो उन्होंने लगभग 12 लाख रुपए डाले हैं। राइट, और उनकी जो वेल्थ बनती है वो 26 लाख बनती है। तो आप दोनों निवेशक में डिफरेंस देखोगे तो उन्होंने केवल जो पहले निवेशक है, उन्होंने केवल 1.2 लाख रुपीज कम निवेश किए थे। पर दोनों में वेल्थ क्रिएशन का जो डिफरेंस है वो 7 लाख रुपए का है। तो केवल जो 1.2 लाख रुपए जो निवेश नहीं किए जब मार्केट गिर रहे थे, उसमें निवेश नहीं करने का आपका जो इम्पैक्ट है वो 7 लाख रुपए से अधिक का इम्पैक्ट है। सो ये दोनों का निवेशक का, दोनों ने एसआईपी की, बट केवल बिकॉज उन्होंने मार्केट जब गिरे तब डिफरेंटली बिहेव किए और इन दोनों में वेल्थ क्रिएशन का डिफरेंस देखिए। तो इसलिए मैं कहूंगा एसआईपी स्टॉप करने से आप अपना जो वेल्थ डिस्ट्रॉय करते हो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू मार्केट फॉल्स। एब्सोल्युटली। लेकिन मुझे ज़रा ये बात समझनी है कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आपके रिटर्न पर, क्योंकि क्या होता है, लोग एसआईपी बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद शुरू कर ही नहीं पाते, है ना। और अगर शुरू करना भी हो तो उनको लगता है कि अब बहुत समय है, आराम से शुरू करेंगे, जब बाजार स्थिर हो जाए तब शुरू करेंगे। अब ये टाइमिंग में लोग फंस जाते हैं, यहाँ पर नुकसान बढ़ जाता है। कंपाउंडिंग कैसे रुक जाती है, डिले कैसे हो जाती होगी फिर, निखिल? सी देखिए क्या होता है कि एसआईपी क्या करती है, हर महीने निवेश करती है और आपके लिए यूनिट्स बाय करती है म्यूचुअल फंड से। राइट, तो समझ लिए मार्केट गिरने से पहले आपकी जो फंड की जो एनएवी थी वो 50 रुपए की थी। और राइट। आपने 10,000 निवेश किया तो लगभग आपको 200 यूनिट्स मिली। हम्म। अब जब मार्केट करेक्शन आया, समझिए 50 रुपए से एनएवी घट के 35 रुपए हो गई और आप हम्म। exit करते हो और आप उस टाइम निवेश नहीं करते। पर हम्म। निवेश उस टाइम निवेश कर, अगर जो निवेशक होता है जो निवेश करता है सेम 10,000 रुपए से, वो जब यूनिट्स बाय करते हैं तो वो 285 यूनिट्स बाय कर सकते हैं एज कम्पेयर टू 200 यूनिट्स। तो हम्म। उन्होंने 42% ज्यादा यूनिट्स बाय की हम्म। बिकॉज सेम अमाउंट इन्वेस्ट की है। बट क्योंकि वो एनएवी गिर गई है तो आपको यूनिट ज्यादा मिली और हम्म। इसके कारण जो आपका एवरेज कॉस्ट होता है वो कम हो जाता है। और जैसे ही मार्केट रिकवर होता है
राइट, तो आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है एज कम्पेयर टू जो जिस इन्वेस्टर ने निवेश नहीं किया, तो उसकी एवरेज कॉस्ट अभी भी ऊपर रहती है। और इसलिए इसका इम्पैक्ट कंपाउंडिंग का बहुत ज्यादा है। तो इसलिए, क्योंकि जब मार्केट गिरते हैं, आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो करते हो उसके आपके यूनिट्स बहुत ज्यादा आती है, उससे आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है, और जैसे ही मार्केट रिकवर होता है आपका कंपाउंडिंग इम्पैक्ट उसमें बहुत अधिक हो जाता है। और राइट, तो अब यहाँ पर संभलने की बात यही है कि जितना हो सके बाजार की गिरावट में एसआईपी को रोकने की बजाय आप अपना निवेश बढ़ाइए। कितना फायदा होगा निवेश बढ़ाने से? जितना आप निवेश बढ़ाते हो उतनी ही ज्यादा आप यूनिट्स बाय करते हो, राइट, ओके। और उतनी आप अपने एवरेज कॉस्ट को कम करते रहते हो। तो एग्जांपल देता हूं कि मैं, जैसे मैंने कहा कि दो, समझ लीजिए मार्केट आज 2008 में 20,000 पे था सेंसेक्स, और 2010 में भी मार्केट 3 साल बाद भी 20,000 पे था। ओके, जिन्होंने एक लमसम इन्वेस्ट किया 20,000 पे 2008 में और 2010 तक रुके रहे, उन्होंने कोई रिटर्न नहीं बनाया। बट क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम मार्केट 20,000 से 15,000 भी गया, 8,000 भी गया, वापस 12,000 भी गया, 15,000 भी गया, 20,000 भी गया। अगर आप एसआईपी करते हो तो आपने 20,000 में परचेज किया, 15,000 में भी किया, 12,000 में भी किया, 8,000 में भी किया, फिर से 12,000 में किया, 15,000 में किया, 20,000 में किया, तो आपको जो एवरेज कॉस्ट है वो लगभग 13 से 14,000 रुपए था। जैसे ही मार्केट रिकवर हुआ, वापस 20,000 आए, 30% रिटर्न बना लिया था उस टाइम। इसका मतलब दूसरे इन्वेस्टर ने कुछ नहीं बनाया। राइट। एसआईपी का मेन बेनिफिट होता है जब मार्केट गिरते हैं, आप आप इन्वेस्ट करते रहते हो तो आपके यूनिट्स बढ़ते रहते हैं, एवरेज कॉस्ट कम होते रहता है। और जैसे ही मार्केट रिकवर होता है, यू रिकवर योर मनी वेरी फास्ट, और फिर जैसे ही एक्स्ट्रा और मार्केट आपके एवरेज कॉस्ट से ऊपर जाता है, आपका रिटर्न्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। राइट राइट राइट, यही एक बात है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है, और डर के मारे एसआईपी बंद नहीं बल्कि अपने निवेश को जारी रखने की ज़रूरत है। बढ़ा सकें तो और भी अच्छा होगा, लेकिन बढ़ाने के लिए थोड़ा सा आपको बाजार में कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, वो शायद हर किसी में नहीं हो। तो कम से कम अपने निवेश को मेंटेन करें, मेरे ख्याल से वो एक अहम बात होगी। लेकिन रीस्टार्ट करना मुश्किल होता है। अगर आपने रोक दिया हो अपनी एसआईपीज को तो कितना जल्दी शुरू कर दे निखिल, या उसकी कोई टाइमलाइन नहीं है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शुरू कर दीजिए। मार्केट अगर आपने एसआईपी रोकी है तो मैंने कहा कि करिए जाके वापस अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी आप एसआईपी स्टार्ट करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट। और जब मार्केट गिर रहा है तो एवरी टाइम जितने बाय करोगे आप एवरेज कॉस्ट को कम करते रहोगे। तो अभी कभी भी एसआईपी को स्टॉप मत कीजिए, एसआईपी को कंटिन्यू करते रहने दीजिए जब तक आपका गोल अचीव नहीं हुआ है। या फिर अगर आपने एसआईपी पहले स्टॉप की है, नेक्स्ट टाइम कभी भी मार्केट गिरता है या मार्केट सेम लेवल पे काफी टाइम तक रह जाता है, तो उस टाइम पे कुछ लमसम या कुछ एसआईपी टॉपअप कर दीजिए। एसआईपी टॉपअप भी बहुत अच्छा तरीका है। अपनी एसआईपी जो आपकी चल रही है, जब मार्केट गिरता है तो उस टाइम अपनी एसआईपी को 10-15% से बढ़ा दीजिए, तो आप और यूनिट्स बाय कर सकते हैं, राइट। उस तरह से आप जो पहले आपने कभी एसआईपी स्टॉप की है उसको आप रिकवर कर सकते हो। मैं हमेशा ये कहूंगा कि अपने एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, और कभी भी मार्केट गिरते हैं तो उस टाइम आप लमसम या एसआईपी टॉपअप कर दीजिए, तो आपका एवरेज कॉस्ट और कम हो जाता है। अगेन वो यही कहूंगा कि मैं, आपका मार्केट में हमेशा बुल मार्केट है। जब आपकी जब एक टाइम होती है कि बुल मार्केट एनएवी में होती है, कि एनएवी आपकी ऊपर जाती रहती है, जब मार्केट ऊपर जाते रहता है तो वो एक बुल मार्केट हो गया। सेकंड बुल मार्केट जब मार्केट गिर रहा है तो आपकी यूनिट्स में बुल मार्केट है, क्योंकि आप एवरी टाइम बहुत ज्यादा यूनिट्स बाय कर रहे हो, आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते रहेंगे। तो मार्केट में हमेशा बुल मार्केट है, कभी एनएवी की रहेगी, कभी यूनिट्स की रहेगी। आप इसी को सोच के देखिए कि मेरी हमेशा बुल मार्केट है, मैं एसआईपी कंटिन्यू करते रहूंगा, कभी एनएवी पे रहेगी, कभी यूनिट्स पे रहेगी, और ओवरऑल वेल्थ मेरा बहुत अच्छा बन सकता है। चलिए, बारीक बात है लेकिन काफ़ी काम की बात है। शुक्रिया निखिल हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम दर्शकों को बता दें कि अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, किसी भी निवेश के पहलू को लेकर समझाइश चाहिए, तो सवाल व्हाट्सएप कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हैं। शुक्रिया शो देखने के लिए, इजाज़त दें, नमस्कार।